सतगुरु तेरा ही आसरा। सच के अगली कड़ी में आया, सतगुरु चरण सहज दल कमल में, सतगुरु नख ज्योति समलागे, हजार पंखुड़ी में ज्योति समाई, तुरिया पद संत कहे समुझाई। घंटा शंख बजे दिन राति, मन की चाल तेज सब भांति, रोके कोई सूरवीर महान, चारों खाने चित्त परे, जाने ना कोई मन का हाल। सारी त्रिलोकी मन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु सब भयभीत है। तो सच के सच इस चैनल में अगली कड़ी में आया, चूंकि ये चैनल ही सच का सच है, तो वो बातें बताई जाएंगी इसमें जो शायद इंसान कभी सुना हो या किसी ने कभी बताया। ज़्यादातर तो बिल्कुल सुने नहीं होंगे, अनसुने से होगा। हाँ, जिसे पूर्ण गुरु मिला होगा या जो पूर्ण गुरु के ग्रंथ को पढ़ते होंगे, जो उनके भजन शब्द को सुनते होंगे, उन्हें ज़रूर मिला होगा। तो इस तरह से जैसा हमारे सतगुरु हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी शाह महाराज ने जिस तरह से, तो जैसे कि साथ संगत जी बताएं, पूरा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि लोग जाने कि किसके शिष्य हैं और अपने शिष्य को उस मालिक ने अर्थात हुजूर पिताजी महाराज ने कितनी ऊंचाई तक पहुंचाए, कहाँ तक कौन सा देश दिखाए। तो इसमें वही वर्णन आपको किया गया है, जैसा सदगुरु ने दिखाया है वैसा ही लिखाया है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कहीं से देखकर कहीं से समझकर, तो जो मालिक ने दिखाया वो यहाँ पे लिखा गया है। तो अगला आया इसी में, सतगुरु चरण सहज दल कमल में, सतगुरु नख ज्योति सूरज समलागे। सतगुरु का जो चरण है वो सहज दल कमल पे रहता है और सहज दल कमल की पंखड़ियों में से 1000 किरणें सूरज की सी ज्योति के समान निकल रही हैं और वो सदगुरु के नाखून के बराबर के हैं। 1000 पंखुड़ी में ज्योति समाई, तुरिया पद संत कहे सब भाई। सभी संतों ने इसे तुरिया पद कहा है, क्योंकि 1000 पंखुड़ी में ये ज्योति समाई हुई है। तो किसी ने इसे तुरिया पद कहा है, किसी ने इसे सहज दल कमल कहा है। तो इस तरह से किसी ने इसे कहा कि ये तीसरा नेत्र है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से 1000 पंखुड़ी में उसकी ज्योति समाई हुई है और इसे तुरिया पद कहते हैं। और यहाँ पे जो धुनें हो रही हैं, घंटा और शंख अनवरत बज रहे हैं, जिसमें से अमृत चूता है। संतों ने बताया अमृत चूता है और जब मन इस अमृत को पीता है तो बात आती है, मन मूसा पिंगल भयो पी पारा हरि नाम का। तो वो मन जो है बिल्कुल लंगड़ा लूला हो गया, अब वो चल नहीं सकता। जो पहले बिल्कुल मुष्टि के जैसे चारों तरफ भाग रहा था, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फिर इसकी भाग दौड़ वहाँ से बंद होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे घंटा और शंख की आवाज़ें हो रही होती हैं। और इसके पहले जो सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाते तो वो मन के अधीन है और मन की चाल सबसे तेज है। यहाँ पे सूरज से भी कई गुना बढ़ के मन की चाल है, मन की रफ्तार है। रोके कोई सूरवीर महान, कोई महापुरुष, कोई बलशाली जो कुल मालिक सच्चे सदगुरु दाता से मिल जाता है तो वो ही रोक पाता है, बाकी कोई रोक नहीं पाता। रोकने की बात छोड़ो, कोई समझ भी नहीं पाता। चारों खाने चित्त परे, जाने ना कोई मन का हाल। सभी योगी जपी तपी सन्यासी सब चारों खाने चित्त पड़े हुए हैं, मन का हाल कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि एक संत हुए परम संत बाबा जगदेव जी महाराज, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, योगी जति सती सन्यासी तीन देव तेरा तेरा, जिस चाहे तिस नरक फसावे, जिस चाहे तिस करे निवेरा। अर्थात मन के अधीन ये सब है, योगी जति सती सन्यासी, ये सारे मन के अधीन है। और वही शब्द यहाँ पे आया, चारों खाने चित्त परे, जाने ना कोई मन का हाल। किसी ने मन के हाल को नहीं समझा है। सारी त्रिलोकी मन के अधीन है। सारी त्रिलोकी, आकाश पाताल मृत्यु लोक, ये सारी त्रिलोकियां मन के अधीन है और कोई मन का हाल नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु सब भयभीत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे भयभीत हैं, परेशान हैं मन के हत्थे चढ़ के, और इन्हें भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है और मन इन पे राज करता रहता है। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, हमारे बुजुर्गों ने कहा
कि यदि ऐसी कोई बात कोई इंसान बताए जिसे हम कभी सुने ना हो, कभी जाने ना हो, और फिर वो बात कोई बताता है तो उस बात पे यकीन करना चाहिए, मानना चाहिए और उसे आजमाना चाहिए। तो आजमाने का एक आपको जरिया बताते हैं। आप अंडा मांस शराब छोड़ दो, निंदा चुगली बुराई छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, और फिर बदले में पिताजी को अपना गुरु मान के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाओ। 2 से 5 1 घंटे अमृत वेला में फिर देखिए मालिक आपको दर्शन भी देगा, बात भी होगी और आपको खुशियों से माला माल भी करेगा। और फिर मालिक आएगा, या नाम दे रहे हैं फिर नाम ले लेना। तो वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु बुराई छोड़नी पड़ेगी। इसलिए साथ संगत जी, बुराई को छोड़ो और खुशियाँ पाओ। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।